गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट समरी मैंडेटरी किया गया है पोर्टल के अंदर टेबल नंबर 13 में, उसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो जीएसटी के प्रोविजन में दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, टेबल नंबर 13 पोर्टल ने मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट समरी जो है वो आप अगर फाइल नहीं करते हैं तो उसमें आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर आपने उस डॉक्यूमेंट समरी में कोई माइनर मिस्टेक हो गई है या आपने उसके अंदर कुछ गलत डेटा फीड कर दिया है तो क्या अब आपके ऊपर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के जो एलिगेशंस लगाई जाती थी सेक्शन 74 के अंदर, और वहां पर 100% पेनल्टी के जो प्रोविजन थे, क्या वो लग सकते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक्शन 74 जहां पर डिमांड, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का लगाया जाता है, वहां पे तीन मेजर फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। तीन मेजर फैक्टर्स कौन से? कि आपने जो है टैक्स शॉर्ट पेड किया है, या आपने टैक्स नहीं पे किया है, या आपने आईटीसी गलत अवेल कर लिया है, या आईटीसी रॉन्ग यूटिलाइजेशन का हुआ है आपने, या आपने रिफंड जो है एरोनियस लिया। इन पांच सरकमस्टांसेस की केसेस में आपके ऊपर 74 लगता है। और वो कब लगता है? जब आपने ये पांच में से कोई भी गड़बड़ करी है विथ एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, और उसका जो माध्यम है वो तीन कैटेगरी में रखती है गवर्नमेंट। पहला, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से करा, या फिर आपने विलफुल मिस स्टेटमेंट किया है, या आपने कोई फैक्ट्स छुपा लिए हैं, मतलब आपने सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो किया था। तो यहां पर ये तीन टर्म्स, फ्रॉड्यूलेंट, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, जो सेक्शन 74 के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, इसमें से एक टर्म जो हमारा सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स है उसको सेक्शन 74 में डिफाइन करके एक्सप्लेनेशन के तहत बताया गया था कि सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स का क्या मीनिंग होगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूं पहले कि जो प्रोविजंस लिखे गए थे कि यहां पर आपका सेक्शन 74 जो है वो इन्वोक हो जाएगा इन केस सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स इज देयर। और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ करता था सेक्शन 74 में, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि जीएसटीआर 1 के अंदर दिए जाने वाला डॉक्यूमेंट समरी भी क्या इस सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स के दायरे में आता है या नहीं। तो यहां पर जो बातें लिखी गई थी, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सेपरेशन, यानी कि इस पूरे एक्ट में जहां जहां वर्ड सेपरेशन है उस सेपरेशन का मतलब क्या होगा? इट शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स or information which a taxable person is required to declare in his return or statement or any report or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information which the proper officer has asked for in writing। यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर ने कोई इंफॉर्मेशन जो कि वो रिक्वायर्ड है एज अ टैक्स पेयर डिक्लेयर करने के लिए, वो डिक्लेयर नहीं करता है, या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो डिक्लेरेशन उसकी रिटर्न में करी जा रही है या किसी स्टेटमेंट में करी जा रही है या किसी भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में करी जा रही है, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, और उस पे 74 की पेनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो जब यहां पर इन्होंने लिखा कि आपने अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो देनी थी आपने नहीं दिया, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, तो डॉक्यूमेंट समरी अगर आप नहीं भर रहे हैं तो पहले सेक्शन 74 का इन्वोकेशन जो है वो होना संभावित था। लेकिन अब इस पूरे प्रोविजन को ही ओमिट कर दिया गया है, इस प्रोविजन को ही डिलीट कर दिया गया है, मतलब सेपरेशन का जो ये मीनिंग यहां पर दिया गया था इसका अब रेलिवेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने जीएसटीआर 1 में टेबल 13 में कोई हल्की फुल्की गलतियां भी कर दी है तो आपको 74 के अंदर पेनल प्रोसीडिंग्स लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा अब जरूरी नहीं है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर्स जो है वो जीएसटीआर 1 के टेबल 13 को लेकर के सेक्शन 74 ने प्रोवाइड किया है टू द टैक्स पेयर्स। पहले ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन डाल करके ये बोला गया था। इस एक्सप्लेनेशन को अब
ओमिट कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप अपनी GSTR 1 का जब टेबल 13 भरें तो यहां पर केयर तो जरूर लें, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि अगर कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी तो उस पे हमें सेक्शन 74 की 100% पेनल्टी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ऐसा अब नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और जीएसटी के अंदर अगर आप लिटिगेशन के अंदर चीजों को बारीकी से समझना चाहते हैं, चाहे वो आपका सेक्शन 74 हो, 74, 73, 74A, 75, 76, 77, 78, 79, 62, 63, जितने भी लिटिगेशन के प्रोविजंस हैं, चाहे वो असेसमेंट एंड ऑडिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इंस्पेक्शन सर्च सीजर अरेस्ट से रिलेटेड हो, डिमांड एंड रिकवरीज के क्या प्रोविजंस हैं, अपील्स एंड रिविजन्स के क्या प्रोविजंस हैं, पेनल्टीज के क्या प्रोविजंस हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग अपने जीएसटी लिटिगेशन सीरीज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी लिटिगेशन सीरीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इमीडिएटली जल्द से जल्द आप इस लिटिगेशन कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके अंदर ये सारा कवरेज आपको दिया जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जीएसटी फुल कोर्स। अगर आप फुल कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर लिटिगेशन के साथ साथ बाकी जितने भी प्रोविजंस जीएसटी के हैं A to Z आपको उसमें बताए जाएंगे। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी लिटिगेशन के कोर्सेज या फिर फुल कोर्स को भी एनरोल करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके थ्रू आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आपको दोनों ही कोर्सेज का ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एनरोल करा सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जल्द से जल्द तैयार करना है। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी इनकम्प्लीटनेस है या आपने बुक्स तैयार नहीं किया है तो आप हमारे एक्सेल टू बैंक या एक्सेल टू टैली इंपोर्ट टूल को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर साल भर की अकाउंटिंग आप 1 घंटे 2 घंटे विद इन आवर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस बार की आईटीआर फाइलिंग बहुत प्रॉपर डिटेलिंग के साथ जानी है। रिकंसिलिएशन करना है, आप उसके लिए हमारा इंपोर्ट रिकंसिलिएशन टूल यूज कर सकते हैं। एक्सेल टू टैली टूल्स काफी मददगार आपके लिए हो सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए ये टूल्स जो हैं वो हो सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट का पूरा कंप्लीट एंट्रीज जो है आपकी टैली के अंदर एक बार में इंपोर्ट करके भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अगर आपने वो टूल्स ले रखे हैं। तो आप इन टूल्स की इंफॉर्मेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।